हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल म्यूल्स ऑफ ड्रीम्स में। मेरे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि रैमल्स में हम रैमल कैसे डिज़ाइन करते हैं, रैमल में क्या क्या एचटीटीपी मेथड्स हम यूज़ करते हैं, रैमल का क्या रिक्वेस्ट फॉर्मेट होता है या रिस्पांस फॉर्मेट होता है। हमने ये भी जाना था कि कैसे क्वेरी पैरम यूआरआई पैरम से डिफरेंट है और उनका कब इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमने एक बेसिक रैमल डिज़ाइन की थी और उसको एक्सचेंज तक पब्लिश किया था पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। तो चलिए आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। मैं आ गया हूँ हमारे एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन सेंटर में। ये हमारे पिछले रैमल के वीडियोस में हमने जो डिज़ाइन किया था ये वही प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट एपीआई। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने सारे पॉजिटिव सिनेरियो देखे, जिसमें 200 और 201 वाले सिनेरियोज देखे, जो कि एक तरीके से सक्सेस रिस्पॉन्स माने जाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हमारी एपीआई हर बार ही सक्सेस रिस्पॉन्स दे, हो सकता है कि ये कभी एरर थ्रो करे। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि जब भी कोई एरर आए तो ऐसा नहीं है कि वो कोई सा भी ऐसा एरर क्लाइंट तक पहुंच जाए जो क्लाइंट को समझ में ही ना आए। तो इससे अच्छा है कि अगर कुछ एरर आता है तो हम उसको कस्टमाइज़ कर सकें। तो चलिए आज हम वही देखते हैं। हमने देखा कि रिस्पॉन्स ही है, अगर सक्सेस है तो वो भी एक रिस्पॉन्स है और अगर एरर होगा तो वो भी एक रिस्पॉन्स होगा। तो मैं यहाँ पर एक एरर रिस्पॉन्स बना लेता हूँ। मान लीजिए मेरा जैसे कि हमने एक रिस्पॉन्स देना है कि कोई भी किसी ने रिक्वेस्ट करी है वो गलत रिक्वेस्ट है, तो उसको बोलते हैं बैड रिक्वेस्ट। तो उसके लिए जो स्टेटस कोड डिज़ाइन किया गया है एच फाउंडेशन के द्वारा, तो उसका नंबर है 400। ठीक है, 400 के बाद हमने बोला जब भी 400 एरर कोड आएगा तो उसके अंदर हम कुछ पास करेंगे और जो पास होगा वो एक जेसन फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब उस चीज़ को पास करने के लिए हमें बताना है कि वो क्या चीज़ पास होनी है, तो वो चीज़ हमारे पास पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ फटाफट एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें सारे एरर कोड्स का रिस्पॉन्स हम पहले से रखेंगे। ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया एरर रिस्पॉन्स के नाम से। इसके अंदर अभी देखिए ये खाली है, इसके अंदर मैं एक फटाफट एक फ़ाइल बना लेता हूँ जो कि जेसन फॉर्मेट में होगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ 400 हाइफन एरर। ओके, तो यहाँ पर ये एक 400 के लिए एरर बन गया। अब मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ दिखाने वाला है। तो यहाँ पर हम डिज़ाइन कर लेते हैं कि जब भी कोई एरर आएगा तो वो एक स्टेटस कोड दिखाएगा पहले, एरर स्टेटस कोड जो कि 400 है। और इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि एक मीनिंगफुल मैसेज भी जाए। आप इनके मैसेजेस चेंज भी कर सकते हैं, बट ये मैसेजेस वो हैं जो कंपनी में स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ अपने वापस से इस मेन पेज पे आया, स्टूडेंट एपीआई रैमल पे। यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल उसको लेना है, मैंने उसको इंक्लूड किया। ओह देखिए, यहाँ पर यही गलती होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब भी कुछ टाइप कर रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ तो उसके साथ साथ आप टाइप ना करें, वरना क्या होगा कि गलतियाँ पकड़ में नहीं आएंगी। देखा, तो पहले मैं हर चीज़ एग्जांपल्स में से ले रहा था, अब की बार मैंने एरर रिस्पॉन्स में से लिया है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, अब आप देखेंगे स्टूडेंट के अंदर गेट पे पहले सिर्फ 200 था, अभी मैं गेट में जाऊंगा तो यहाँ पर 200 के साथ मुझे 400 भी दिखेगा। ठीक है, और 400 के अंदर क्या चीज़ दिखने वाली है, वही एरर मैसेज और स्टेटस कोड जो मैंने अभी डिज़ाइन किया है। लेकिन सिर्फ एक ही एरर कोड तो होता नहीं है, तो चलिए फटाफट मैं और 2-3 एरर कोड्स डिज़ाइन कर लेता हूँ। 400 के बाद मैं 401 भी ले लेता हूँ। 401 का मतलब है अनऑथराइज्ड एक्सेस। मैंने एक रैंडम मैसेज लिया है यहाँ पे। 404 भी ले लेते हैं हम। 404 का मतलब आपको पता ही होगा, 404 का मतलब है
रिसोर्स नॉट फाउंड। अब ये 3 जो मैंने बनाए हैं, ये तो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ क्लाइंट का एरर है, तो हम एक सर्वर का एरर भी बना लेते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि 500 हमेशा एक एरर कोड आ जाता है जब भी सर्वर की तरफ से कोई इशू होता है, तो मैं उसको भी एक डिज़ाइन कर लेता हूँ। 500 का नाम आपको पता ही होगा। मैसेज जो आता है वो होता है इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, ये मैंने फटाफट यहाँ तैयार कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि सिर्फ मैंने अभी 400 मैप किया था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 400 शो हो रहा था। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बाकी के भी फटाफट बना लेता हूँ। इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है और ये सही होना चाहिए हमेशा। और ये यहाँ पर इसलिए इशू दिखा रहा है क्योंकि ये डुप्लीकेट है। 400 एक बार हमने डिफाइन कर दिया है, तो हम दोबारा डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए अभी भी हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं करी है, तो मैं इनको भी चेंज कर देता हूँ। तो अब आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 400, 401, 404 एंड 500 सारे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ हाइपनिकनेस है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए ये सही हो गया। ठीक है, सभी में आप चेक कर सकते हैं। 401 में अगर हम जाएंगे तो ये 401 का स्टेटस कोड है, 404 में जाएंगे तो 404 का प्रॉपर स्टेटस कोड और मैसेज आ रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये गेट पे तो लग गया है क्योंकि मैंने गेट फंक्शनैलिटी के अंदर लगाया है। बट अगर मैं पोस्ट में चेक करूँ तो पोस्ट में आप देखेंगे यहाँ अभी भी 201 है। तो क्या मुझे ये कोड यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके इसको नीचे पोस्ट में भी डाल देना चाहिए? अगर ऐसा मैं करता हूँ तो ये मेरा कोड चल तो जाएगा, बट क्या ये सही तरीका है दोस्तों? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरा डेटा डुप्लीकेट हो रहा है बार बार। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि बार बार एक ही डेटा मैं हर एंड पॉइंट के लिए लिखूँ। अभी मेरे पास 4 एंड पॉइंट थे तो मैं 4 बार कॉपी कर सकता था, लेकिन मेरे अगर मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते तो मैं कितनी बार कॉपी करता और कितना रिडंडेंट डेटा हो जाता। तो ये एक सही तरीका नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसको भी मैं पूरा अभी डिलीट करने की जगह मैं इसको कट कर ले रहा हूँ ताकि मैं इसको कहीं पेस्ट कर सकूँ। अब इस रिडंडेंसी वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए म्यूलसॉफ्ट ने एक तरीका बताया था कि रैमल में आप ट्रेड्स यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड्स कुछ नहीं है, ट्रेड्स बस एक छोटा सा तरीका है जिसमें आप एक फंक्शन अपना खुद का बना सकते हैं। फंक्शन म्यूलसॉफ्ट की तरफ से नाम नहीं आया है, मैं इसको एक फंक्शन नाम देता हूँ क्योंकि मैं इसको एक फंक्शन की तरफ कॉल करता हूँ। अब क्या करेंगे, देखिए ट्रेड्स को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रेड्स को अलग फोल्डर में रखें क्योंकि एक ट्रेड नहीं हो सकता, मल्टीपल ट्रेड्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड्स नाम का फोल्डर डिज़ाइन किया, इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ जो कि ट्रेड टाइप की होगी। ध्यान रखिए सेकंड वाला जो ड्रॉप डाउन है इसमें आता है ट्रेड। ठीक है, और इसको भी हम मीनिंगफुल नाम देंगे, ऐसा नहीं है कि हर कुछ नाम ट्रेड में दे दिया। तो हम बोलते हैं एरर ट्रेड, एरर हाइफन ट्रेड। मैं इसको क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ट्रेड में हम बताते हैं कि ये कौन कौन से रिस्पॉन्सेज देगी हमारे। ठीक है, हमारी एपीआई जब भी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगी तो वो कौन कौन से रिस्पॉन्सेज होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर इसको पूरा सेट कर लिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इशू दिखा रहेगा कि ये इसको फाइल मिल नहीं रही है। वो क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ट्रेड्स और एग्जाम्पल सेम फोल्डर पे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले एक फ़ोल्डर बाहर आना पड़ेगा। एक फ़ोल्डर बाहर आने के लिए // लगाएं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब मैं बना रहा हूँ तब आप बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये चीज़ मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। जब मैं सीख रहा था ये जो // था तब मैं भी कॉपी करता था और मैंने इसको इंक्लूड के पहले लिख दिया था।
तो जो कि बहुत बड़ा एक ब्लंडर मिस्टेक है, इससे आपका कोड नहीं चलेगा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। वापस से स्टूडेंट API.raml में आता है। अब देखिए अभी यहाँ पर किसी में भी लगे नहीं है ट्रेड्स। ठीक है, तो ट्रेड लगाने का तरीका क्या है? ट्रेड लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर आप जाएं ब्लैंक स्पेस पे, आप कंट्रोल और स्पेस दबाएं, यहाँ पर ट्रेड्स टाइप करें। ट्रेड टाइप करने के लिए अब वो पूछेगा कि आप अपने ट्रेड को एक डिफाइंड नेम दें। मैं आपको बताऊंगा तरीका ये है कि आप अपने हिसाब से एक फंक्शन का नाम बना लें। फंक्शन का नाम क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आपको पता चलेगा। मान लीजिए मैंने इसको नाम दिया एरर ट्रेड्स। ठीक है, इसके बाद मैं इसको इंक्लूड करूंगा जो मैंने ट्रेड फाइल बनाई है। अब मैं यहाँ पर एक इस कीवर्ड होता है और इसके अंदर हम उस एरर ट्रेड का नाम देंगे। हम देखते हैं हमने कुछ मिस किया है शायद। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हम जो गलती कर रहे थे वो ये था कि हमने यहाँ कोलन नहीं लगाया था। ठीक है, ये अभी एक सेकंड में सेव होगा, तभी रिजॉल्व हो जाएगा। हम काम करते हैं, हम इसको डिलीट करके इस मेथड कॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक तरीका और है, मैं यहाँ पर भी ऐसे हाइफन करके एरर ट्रेड्स दे सकता हूँ। ठीक है, जो कि प्रॉपरली वर्क करेंगे इस पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारे इम्प्लीमेंट हो गए हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मेरे पास एक ट्रेड ना हो, मल्टीपल हो, तो उन्हें भी मैं हाइफन नेक्स्ट लाइन में करके दे सकता हूँ। बट मैं अभी चाहूँगा कि इसको ईजी रखने के लिए मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में एरर ट्रेड्स दे देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा, देखिए हो गया है। यहाँ पर देखिए सारे रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं। अब सेम चीज़ अगर मैं चाहूँ, अभी मैं इस सिर्फ सिंगल लाइन को, इसको अब आप एक समझिए कि फंक्शन कॉल है इस नाम का, जिसमें हमने फंक्शन का नाम पास किया है। ये फंक्शन क्या करेगा, ट्रेड्स रैमल को कॉल करेगा, एरर हाइफन ट्रेड डॉट रैमल को, जिसके अंदर मैंने सारे रैमल्स को, बाकी के जेसन फॉर्मेट्स को कॉल किया है जो एरर रिस्पॉन्स के अंदर है। ठीक है, यहाँ से हम वापस आते हैं। अब देखिए जो हमने यहाँ पर कॉपी किया था, इसी लाइन को हमें बस सभी जितने भी एंड पॉइंट्स के मेथड्स हैं उनके अंदर जाके कॉपी पेस्ट करना है। अब आप देखेंगे कि पोस्ट में भी ये सारे एरर कोड्स आ चुके हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम कोई चेंज करते हैं हमेशा उसको पब्लिश जरूर करें। लास्ट टाइम भी हमने पब्लिश किया था इसी स्टूडेंट API को, यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करने का पब्लिश टू एक्सचेंज। लास्ट टाइम हमने हमारा जो वर्जन था वो 1.0.0 था। अब हम जैसे इसमें कुछ चेंज किया है छोटा, ये बहुत ही स्मॉल चेंज है, तो ये हम इसको 1.0.1 कह देंगे। देखिए कल ही हमने पब्लिश किया था तो 1.0.0 था, आज उसका अपग्रेडेड वर्जन पब्लिश कर रहे हैं तो 1.0.1 हो गया। देखिए अभी हम इसको पब्लिश कर रहे हैं एक्सचेंज पे। ठीक है, देखिए ये पब्लिश हो चुका है। अब हम यही चीज़ जाके चेक करेंगे एक्सचेंज पे प्रॉपरली आई है या नहीं। एक्सचेंज पे हम जाएंगे, यहाँ पर हमारी यही स्टूडेंट API है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखेंगे अब हमारा नया वर्जन आ चुका है 1.0.1। ठीक है, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे एरर रिस्पॉन्स भी यहाँ डॉक्यूमेंट हुए हैं या नहीं। तो देखिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर हुआ है। यहाँ हम 400 पे क्लिक करेंगे तो देखिए रिस्पॉन्स क्या जाने वाला है, 401 पे क्या रिस्पॉन्स जाएगा, 404 पे क्या रिस्पॉन्स जाएगा, 500 पे क्या रिस्पॉन्स जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के लिए वीडियो, जिसमें हमने जाना कि ट्रेड्स क्या हैं, ट्रेड्स का हम कहाँ यूज़ करते हैं। जब हमारे पास सेम डेटा हो और वो रिडंडेंट ना करना हो रेमल में, तो हम ट्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रेड्स सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्रेड्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन डेप्थ पढ़ेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। सो अब आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालें। थैंक यू।